जय हिंद साथियों। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और एसएसटी है आपका, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इससे पहले हम लोग बाकी का क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी पार्ट 2 में हम लोग आगे का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, संविधान निर्माण कब से शुरू हुआ। देखिए सबसे पहले बात तो वीडियो वही देखेगा जिसको सीटेट पास करना है। दूसरा कोई टाइम पास मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। अगर आप सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति तब भी वीडियो देखिए, वरना कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। संविधान निर्माण कब शुरू हुआ था, तो आप देखेंगे कि यहाँ संविधान निर्माण शुरू हुआ था 1946 में। समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है ना, कुल समय लगा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सीतारमैया। तो देखिए जो राइट आंसर होगा आपका वह होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, भारत के प्रथम संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अगर बात की करें कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रहेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष रहे। ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सिवान के जीरादेई के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो देखेंगे आप 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, किस सभ्यता को डार्क एज का सभ्यता कहा जाता है। तो देखिए डार्क एज का सभ्यता जो है वह कहते हैं मध्यकालीन युग को। किसको कहते हैं? मध्यकालीन युग को। आगे बढ़िए, अकबरनामा किसने लिखा। तो आप देखेंगे अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा भाई? अबुल फजल ने। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यह होता है आपका धौलावीरा। कौन सा स्थल था? धौलावीरा। आगे बढ़ें, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे ज्योग्राफी के कुछ सवाल हैं। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सी है, तो वह है आपकी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। देवप्रयाग से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह है आपके राजस्थान में। कहाँ है भाई? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो यह है आपके मौसिन राम में। कहाँ है? मौसिन राम। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डेकिन का पठार किस प्रकार का पठार है आपको बताना है। तो देखिए ये जो है ये ज्वालामुखी पठार है। किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखी। कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य से बहती है, तो ये आपके बहती है कहाँ से? कर्नाटक से। कहाँ से बहती है? कर्नाटक। भारत में मानसून किस दिशा से आता है, तो आप देखेंगे भारत का मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो यह आपका फोल्ड पर्वत है। ठीक है ना। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, दलदल, नमक, मरुस्थल। तो आप सभी जानते हैं ये मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? नमक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि समुद्र के किनारे नमक बनाया जाता है। ठीक है ना। आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन कब हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह होगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और जनसंख्या के आधार पे बात करें तो उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग गेंडे के लिए। कह रहा है हवामान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है जलवायु विज्ञान। क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान। कोयला किस प्रकार की खनिज है? कोयला किस प्रकार की खनिज है? तो यह ऊर्जा खनिज है। क्या है? ऊर्जा। आगे बात करें भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है आपकी 7,516 किलोमीटर। जो समुद्र तटीय क्षेत्र की रेखा है इतनी है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह है आपके उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? केरल, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक गोवा, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है? तो यह गोलाकार है। अच्छा, पृथ्वी का आकार जो गुलाब है चपटा हुआ है, हल्का हल्का सा, गोला नहीं कहेंगे इसको, आलू के शेप की है पृथ्वी। ठीक है ना? कैसे है? आलू के शेप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है आपके तमिलनाडु में। कहाँ होता है भाई? तमिलनाडु। नर्मदा किस दिशा में बहती है? ये आपको बताना है। तो नर्मदा जो है पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में भाई? पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी बहती है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वह है आपके सहारा का मरुस्थल। कौन सा है? सहारा का। आगे बढ़िए, आप भी देखिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। मानसून किसके कारण आता है? बताइए, मानसून किसके कारण आता है? तो मानसून आता है तापांतर के कारण। किसके कारण? तापांतर। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो वह है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। वो है लगभग 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। ठीक है ना? बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा छत्तीसगढ़। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा है? शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल है, या तिब्बत है? तो आप देखेंगे जो शिवालिक है वो हिमालय का सबसे छोटा भाग है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन की, तो भारत किस प्रकार की सरकार है? यहाँ मतलब यहाँ किस प्रकार का शासन चलता है? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है ना? और सरकार कितने स्तर की है? 3 स्तर की। कितने स्तर की होती है? 3। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और संपत्ति। तो संपत्ति नहीं है। क्या नहीं है? प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, उसमें संपत्ति शब्द नहीं आता है। बाकी न्याय की स्वतंत्रता, अवसर की समता, ये सभी आते हैं। ठीक है ना? केंद्र और राज्य में शक्ति बंटवारे को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं भाई? संघवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है आपके 5 वर्षों का। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह होता है अप्रत्यक्ष। किस प्रकार का चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो वह हो सकते हैं 552। कितने हो सकते हैं? 552। राज्यसभा एक प्रकार का शाश्वत सदन है, अस्थायी सभा है, या अनुवांधित है? तो यह एक शाश्वत सदन है। मतलब यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें हमेशा हमेशा सदस्य बने रहते हैं, सामूहिक भंग नहीं होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह लोकसभा के बहुमत दल के, ठीक है ना, लोकसभा में जो नेता होता है, ठीक है, बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो कैबिनेट जो है वो राष्ट्रपति की सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची में है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। वो किसका विषय है? समवर्ती सूची। 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने कितने हैं भाई? 6 हैं। पहले देखिए, पहले मौलिक अधिकार कितना था? 7 था, जिससे संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और फिर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। आगे बढ़िए। समता दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह आपके BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में मनाया जाता है। पंचायत स्तर पर सर्वोच्च पद क्या होता है? तो पंचायत स्तर का सर्वोच्च पद जो होता है वो सरपंच का होता है। सरपंच को ग्राम न्यायालय का एक तरह से मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी होता है 5 वर्ष के लिए। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। CAG का कार्य क्या है? तो CAG का कार्य टैक्स वसूलना, सरकारी लेखा परीक्षा, न्यायिक निर्णय या कानून बता। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वह होगा सरकारी लेखा परीक्षा। आगे बढ़िए। चुनाव आयोग में सदस्य कितने होते हैं? तो यह आपके हैं 3। कितने? 3। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? वह राष्ट्रपति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना पद्धति किसने दी? तो यह दी किलपैट्रिक ने। किसने दी भाई? किलपैट्रिक ने। अगला सवाल है, संसाधन आधारित शिक्षण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो यह है संग्रहालय भ्रमण। सामाजिक विज्ञान की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो वह है चर्चा पद्धति। क्या है? चर्चा पद्धति। निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह होता है आपके सीखने की निगरानी करना। सीखने की निगरानी करना। फील्ड ट्रिप का महत्व क्या है? तो वास्तविक अनुभव ग्रहण करना, ठीक है ना। समझ आधारित सीखना, तो समझ आधारित सीखना कहानी समझकर। अब अगला सवाल है, ब्लूम टेक्सोनोमी का पहला स्तर यानी पहला चरण क्या है? तो है स्मरण। क्या है? स्मरण। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो वह होती है मार्गदर्शक की। किसकी भूमिका होती है? मार्गदर्शक की भूमिका में शिक्षक होते हैं। लोकतांत्रिक कक्षा का लक्षण क्या होता है? तो खुला वातावरण ही लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होता है? प्रश्न पूछने से जो बच्चे होते हैं वो एकाग्र होते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्य शिक्षा क्या है? तो वह है आवश्यक, ठीक है ना। निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? तो लंबे उत्तर वाले होते हैं। कैसे होते हैं भाई? लंबे उत्तर वाले, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।